देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में आज अमित शाह की एक बड़ी रैली होने वाली है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह उस समय में मुजफ्फरपुर आ रहे हैं जब देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। तो विधानसभा चुनाव के बीच में अमित शाह का बिहार आना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या खास वजह है कि अमित शाह ने इस समय बिहार दौरे के लिए अपना समय चुना और वे मुजफ्फरपुर में क्यों रैली कर रहे हैं। दरअसल अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें और अमित शाह के मुजफ्फरपुर में आकर के वहां रैली करने को देखें तो इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है और यह सब जुड़ा हुआ है लोकसभा चुनाव 2024 से। अगर आप अगले लोकसभा चुनाव पर ध्यान दें यानी कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी अभी से इस जुगत में लगी हुई है कि कैसे लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में भाजपा सर्वाधिक सीटों पर जीत हासिल करे, चाहे भाजपा हो या एनडीए में शामिल अन्य घटक दल हों। वे सब के सब लोकसभा की 40 सीटों पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करें। और ऐसे में मुजफ्फरपुर वह जगह है जहां से भारतीय जनता पार्टी एक दो नहीं बल्कि पूरे तिरहुत बेल्ट पर अपने आप को स्थापित करने के लिए एक बड़ी रणनीति बना सकती है। बिहार के जो तिरहुत क्षेत्र है, एक तरीके से कहा जाता है कि तिरहुत की राजधानी ही मुजफ्फरपुर है और उस एक मुजफ्फरपुर से एक दो नहीं बल्कि कम से कम 6 लोकसभा की सीटें प्रभावित होती हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि मुजफ्फरपुर में जिस पार्टी का दबदबा रहा है उस दल ने आसपास की कई लोकसभा सीटों पर अपने आप को बेहतरीन प्रदर्शन करने में सफलता दिलाई है। तो अमित शाह कुछ इसी सोच के साथ इस बार बिहार आ रहे हैं और ऐसे में यह जानना बेहद खास है कि वे कौन सी लोकसभा की सीटें हैं जहां से अमित शाह आज मुजफ्फरपुर से एक बड़ा संदेश देंगे। तो एक सीट तो मुजफ्फरपुर है जहां से भारतीय जनता पार्टी के ही अजय निषाद मौजूदा समय में सांसद हैं। और इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए मुजफ्फरपुर इसलिए भी खास है क्योंकि मुजफ्फरपुर को समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, जनता दल का गढ़ कहा जाता है। और इतिहास गवाह रहा है कि केवल वर्ष 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों को छोड़कर हमेशा इस सीट पर समाजवादियों और जनता दल से जुड़े हुए नेताओं का यहां पर दबदबा रहा और उन्होंने जीत हासिल की। तो मुजफ्फरपुर में भाजपा की उस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए आज अमित शाह वहां से एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के आसपास की जो सीटें हैं उसमें भाजपा की नज़र तिरहुत के इलाके में ही माने जाने वाली एक प्रमुख सीट वैशाली पर भी है। दरअसल वैशाली सीट पर मौजूदा समय में एलजेपी से वीणा देवी सांसद हैं और इस सीट पर एनडीए का दावा इसी तरीके से मजबूत रहे और एनडीए की पकड़ अगले लोकसभा चुनाव में भी रहे, इसके लिए वैशाली को भी मुजफ्फरपुर से साधने में आज अमित शाह एक बड़ा संदेश दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसी इलाके में शिवहर का क्षेत्र आता है और कहा जाता है जो शिवहर है वह भी तिरहुत के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में है और यहाँ से रमा देवी बीजेपी की सांसद हैं। रमा देवी का यहाँ लंबे अरसे से दबदबा रहा है और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी शिवहर में भी कमल खिलाने को लेकर के आज की इस मुजफ्फरपुर रैली से अपने आप को वहाँ और ज़्यादा विस्तारित करने के लिए एक खास रणनीति और खास संदेश दे सकते हैं। साथ ही साथ अमित शाह आज मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर पर भी नज़र बना सकते हैं क्योंकि समस्तीपुर में मौजूदा समय में वहां के सांसद प्रिंस राज हैं जो कि एलजेपी यानी कि पशुपति पारस के धड़े से आते हैं और प्रिंस राज वहां पे एनडीए के एक मजबूत सहयोगी के रूप में मौजूद हैं। तो समस्तीपुर में भी कैसे एनडीए की जो पकड़ है यह बरकरार रहे, इसके लिए अमित शाह आज मुजफ्फरपुर में अपनी जो शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं उसमें यहाँ से खास संदेश समस्तीपुर के लिए भी दिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तिरहुत के इलाके में आने वाले जो 2 अन्य प्रमुख सीटें हैं उसमें एक सीतामढ़ी और एक झंझारपुर, और इन दोनों सीटों को लेकर कहा जाता है कि सीतामढ़ी और झंझारपुर दोनों सीटों पर सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए है क्योंकि यहाँ से जहाँ सीतामढ़ी से जदयू के सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, वहीं झंझारपुर से रामप्रीत मंडल यहाँ सांसद हैं। तो इन दोनों सीटों पर भाजपा कैसे जीत हासिल करे और अगले लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी की जाए, इसके लिए खास रणनीति बनाने के लिए मुजफ्फरपुर में आज की जो अमित शाह की रैली है यह बेहद अहम हो सकती है।
तो एक साथ मुजफ्फरपुर से 6 लोकसभा की सीटों को साधने के लिए आज अमित शाह मुजफ्फरपुर में कई बड़े संदेश दे सकते हैं और विशेषकर तिरहुत के इलाके से जुड़ी हुई कई समस्याएं, वहाँ की जुड़ी हुई जो कई मांग हैं और वहाँ के राजनेताओं द्वारा जो अलग अलग समय में उस क्षेत्र के विकास को लेकर के जो जनता से वादे किए जाते हैं, उन सब को लेकर के आज अमित शाह से बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए हुए भी मुजफ्फरपुर और साथ ही साथ आसपास के जो अन्य लोकसभा की सीटें हैं वहाँ के क्षेत्र के लोग भी आस लगाए हैं। तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि एक मुजफ्फरपुर से 6 लोकसभा सीटों को साधने की जुगत में लगी भाजपा के लिए अमित शाह आज कौन सी नई घोषणाएं करके जाते हैं।